Hello everyone, this is Daraksha. Today I am going to explain you about the chapter development of class 10th economics. Let's have a look on the content of this chapter. Firstly, we will discuss about the meaning of development in this chapter, then goals of development, then what is national development, then we will do the comparison of different countries on different basis. Then we will do the comparison of different states of one country, especially of India. Then we will know what is human development. Then at last we will discuss about the sustainable development. Let's see the meaning of development. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर और मेकिंग समबडी और समथिंग डू दिस. तो देखिए डेवलपमेंट क्या है, किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन को और ज़्यादा बिगर बनाने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या बेटर बनाने के लिए एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी चीज़ को और ज़्यादा एडवांस बनाया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ बिफोर. सो द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ. तो अगर हम रियल मीनिंग की बात करें डेवलपमेंट की, तो एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू द पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव चेंज. तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्लूड होती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज़्यादा होता है डेवलपमेंट. इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ. इट इनकम्पासेस social and political progress like better education, healthcare and equality. तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों ही प्रोग्रेस को, जो कि एजुकेशन को भी इंक्लूड करती है, हेल्थ केयर और इक्वालिटी को भी इंक्लूड करती है. तो एजुकेशन में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं या इक्वालिटी में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. तो अगर हम इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करें, तो अगर किसी इंडिविजुअल की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, या किसी की मेच्योरिटी पहले से ज़्यादा बेटर होती जा रही है, पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, किसी की जो फ्रीडम है वो और ज़्यादा बढ़ गई है पहले से ज़्यादा, तो वो भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होगा. वट कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स. तो देखिए जो डेवलपमेंट है उसमें जो गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो मतलब मेरे लिए जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो. मेरे लिए कुछ और गोल हो सकते हैं डेवलपमेंट के, मतलब मैं अपने लाइफ में कुछ और प्रोग्रेस करना चाहती हूँ, तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट हो सकता है. वहीं अगर दूसरे पर्सन की बात करें, तो उसके कुछ और गोल होंगे लाइफ में, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और होगा, उसका जो टारगेट होगा डेवलपमेंट का वो कुछ और हो सकता है. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स. तो जैसे कि ऊपर वाली स्लाइड में भी आपको भी डिस्कस किया था कि जो लोग होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग होते हैं. तो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए डेवलपमेंट के गोल्स जो हों वो एक जैसे ही हों. What may be development for one may not be development for others. अगर किसी पर्सन के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल है. इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स. दूसरों के लिए भी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, कंट्री के लिए और किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी होता है. तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं. लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होता है, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. जैसे कि क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ होता है. चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट अगर किसी नेशन के लिए ज़रूरी है तो साथ ही साथ वो नुकसान भी देता है सोसाइटी में और नेशन को. ठीक है.
तो यहाँ पर हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज दे रखी हैं पर्सन्स की और साथ ही उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स दे रखे हैं। तो पहला यहाँ पर कैटेगरी दी है लैंडलेस रूरल लेबरर्स की। तो यहाँ पर अगर हम लैंडलेस रूरल लेबरर की बात करें तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होते हैं? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम के दिन मिल जाएं और उनको बेटर वेजेस मिल जाएं, यही उनके लिए डेवलपमेंट होगा। और अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की कि अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, कि अगर कोई गर्ल है जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे कि अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है उसके ब्रदर की तरह, जितनी फ्रीडम उसके ब्रदर को मिली हुई है उतनी ही फ्रीडम उसको मिल रही है, और वो अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर पाती है कि उसको क्या बनना है, और उसको अपनी स्टडीज़ अगर एब्रॉड में करने की परमिशन मिल जाती है या फ्रीली वो कर पाती है कुछ भी अपनी लाइफ में, तो ये क्या है उस लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल होगा। ठीक है, वहीं हम बाकी लोगों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, तो अगर पंजाब के प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। तो देखिए अगर कोई जो फार्मर है वो सेटल्ड है और उसके पास सब कुछ है तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे कि उसकी फैमिली की जो इनकम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसकी जो फसल के प्राइस है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसको चीप लेबर मिले, हार्ड वर्किंग लेबर मिले। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रोड, और वो जो फार्मर हैं वो अपने बच्चों को एब्रोड सेटल कर पाएँ फ्यूचर में। ये उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही लेबर में फ़र्क होगा। अगर लैंडलेस लेबर है तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग होंगे, और अगर प्रॉस्पेरस फार्मर हैं तो फिर उनके जो डेवलपमेंटल गोल हैं वो अलग होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे और जो बॉयज़ हैं उनके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए जहाँ हम डेवलपमेंटल गोल्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हर एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि क्या होगा नेशनल डेवलपमेंट? तो डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो अगर हम पर्सन टू पर्सन जाकर के पूछें कि भाई हमारी कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, तो आपको पता है कि इंडिविजुअल गोल तो अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से अगर हर कोई अपना आइडिया देगा, अपनी थॉट बताएगा डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो अलग अलग होगी। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा नेशन को, कंट्री को, कि उसको क्या अपने डेवलपमेंटल गोल रखने होंगे। तो वो किस तरह से डिसाइड करेंगे? वो ये देखकर डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनसे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन गेट द बेनिफिट। ठीक है, अगर कोई स्मॉल ग्रुप है, अगर उसी को सिर्फ फ़ायदा मिल रहा है, उसी को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वो नेशनल डेवलपमेंट का गोल नहीं हो सकता है। हमें नेशनल डेवलपमेंट का गोल डिसाइड करने के लिए देखना होगा कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंटल गोल। तो जो लार्ज ग्रुप है कंट्री का या लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है, उनकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, तो उसको हम नेशनल डेवलपमेंट के गोल में इंक्लूड कर सकते हैं या उसको हम नेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखिए इनकम के अलावा लोगों के और भी बहुत सारे गोल होते हैं लाइफ में। हर कोई ये तो चाहता ही है कि उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, साथ ही वो चाहता है कि उसको और बाकी चीज़ें भी मिलें। सो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के साथ साथ लोगों को और क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट कि अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन है या कास्ट है या जेंडर है, अगर उसको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट किया जाए, मुझे भी वो रिस्पेक्ट मिले जो कि दूसरे को मिल रही है, सामने वाले को मिल रही है। और हर कोई जेंडर या रिलीजन या कास्ट ग्रुप क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहता है कि जितनी फ्रीडम दूसरों को दी जा रही है उतनी ही मुझे भी दी जाए, मैं भी अपनी लाइफ को अपनी अकॉर्डिंग जी पाऊँ। और हर कोई अपनी लाइफ में क्या चाहता है, सिक्योरिटी भी चाहता है कि मेरी लाइफ को किसी भी तरह का रिस्क ना हो, या मेरी फैमिली को किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो, मेरी इनकम को किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो। तो हर कोई सिक्योरिटी भी चाहता है अपनी लाइफ में, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और हर कोई क्या चाहता है, रिस्पेक्ट भी चाहता है अपनी लाइफ में कि जितनी रिस्पेक्ट दूसरों को मिल रही है उतनी ही मुझे भी मिले। सो देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। तो कोई भी पर्सन होगा, कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी जेंडर होगा, वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी लाइफ में। लोगों के साथ अगर भेदभाव होता है तो वो उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेस करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए डिमांड करते हैं। तो मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो सिर्फ मटेरियल गुड्स मीन्स सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ये या घर, यही सब चीज़ें लोगों को नहीं चाहिए होती हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। इसके साथ ही साथ लोगों को और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, या एक बेटर या एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए सोसाइटी में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरिजन करेंगे ऑन डिफरेंट बेसिस। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो दिया है, और यहाँ पर शेयर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, मीन्स कितनी परसेंटेज है किसी भी विमेन की किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट में, ठीक है। 2017 का ये डेटा है। तो यहाँ पर हम चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, चाइना का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कितना उसको दिया है, 0.52 दिया है। वहीं अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का दिया है 0.640, ठीक है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जो चाइना की है वो है 76.4, और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की है 68.8, ठीक है। अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें, मीन्स डेथ्स पर 100, तो यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की है 27, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की है 17.4, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट में सीट्स की बात करें विमेन की, तो जो चाइना में दी है वो 24.2% दी है, और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ कितनी दी है, 11.6 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपको कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कि किस कंट्री की क्या कंडीशन है, किसका एसडीआई में रैंक ज़्यादा है, किसका कम है, और कहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, या फिर कहाँ पर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो ज़्यादा है या कम है, मींस कहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कहाँ पर बुरी हैं। या फिर आपको अगर पार्लियामेंट में सीट्स का कंपैरिजन करने को देखने को मिले तो उससे आपको पता चल जाएगी कि किस कंट्री में विमेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और किसमें विमेन को कम इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना में 24.2% विमेन को सीट्स दी हैं पार्लियामेंट में, जबकि इंडिया में सिर्फ कितनी दी है, 11.6% दी हैं, ठीक है। तो मतलब इंडिया में विमेन को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना। यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट स्टेट्स का इंडिया के। तो इंडिया के यहाँ पर 3 स्टेट्स का कंपैरिजन दिया है, हरियाणा, केरला और बिहार का। तो ये जो कंपैरिजन है ये 3 बेसिस पर दिया है। फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, और दूसरा है लिटरेसी रेट, और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, मीन्स पर 100 पर्सन्स सेकेंडरी स्टेज के, जो कि किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, 15 to 17 ईयर्स के आते हैं, ठीक है, जो कि स्कूल अटेंड करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हरियाणा को देखें तो हरियाणा का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, 28 है, जबकि केरला का 6 है और बिहार का 27 है। मीन्स केरला में सबसे कम है जो कि 6 है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से कम के, उनमें सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो हरियाणा में होती हैं, और सबसे कम जो होती हैं वो केरला में होती हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पता चलती हैं कि केरला की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो अच्छी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चे जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और कम डेथ वहाँ पर होती हैं। जबकि हरियाणा की या बिहार की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पर बच्चों की डेथ ज़्यादा होती हैं। वहीं अगर हम लिटरेसी रेट का कंपैरिजन करें तो हरियाणा में जो लिटरेसी रेट है वो 82% है, जबकि केरला में 94% है, और वहीं बिहार में सिर्फ 62% है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो केरला की सबसे अच्छी हैं, सेकंड नंबर पर हरियाणा की हैं, और फिर थर्ड नंबर पर बिहार की हैं। ठीक है, अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो कि 15 to 17 एज ग्रुप में आते हैं, तो उसमें हरियाणा के जो हैं वो 73% हैं, जबकि जो केरला के हैं वो 94 हैं, और बिहार के जो हैं 69 है। तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसकी है, केरला की यहाँ पर है 94%, जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। और सबसे कम किसकी है, बिहार की है 69। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम है नेट अटेंडेंस रेशियो, जो कि क्या दिखाता है कि यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट, अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ पीपल सेंटर्ड अप्रोच टू एक्सपेंडिंग पीपल्स फ्रीडम्स, choices and capabilities so they can live a long, healthy and creative लाइफ। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक पीपल सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें कि लोगों को ध्यान में रख करके उनका डेवलपमेंट किया जाता है। किस तरह से, मीन्स उनकी फ्रीडम को इम्प्रूव करके, उनकी चॉइसेस का ध्यान रख करके, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, ठीक है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि क्या कर सकें, वो एक लॉन्ग लाइफ जी सकें, एक हेल्थी लाइफ जी सकें और एक क्रिएटिव लाइफ जी सकें। तो अगर लोगों को फ्रीडम मिलेगी, उनकी चॉइस का ध्यान रखा जाएगा, उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होंगी, तो वो अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं, क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में। इट गोज़ बियॉन्ड अ नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ टू फोकस ऑन ओवरऑल वेलबींग एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो इस ये क्या है कि नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फोकस किया जाता है एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर और उसके सोशल जस्टिस के ऊपर, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल जस्टिस मिल सके और उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। द कोर आइडिया इज़ टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर पीपल कैन डेवलप their full potential and lead productive lives they value। तो एक कोर आइडिया है जिसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कर सकें और वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकें, और वो क्या कर सकें, एक प्रोडक्टिव लाइफ को वो लीड कर सकें, मीन्स प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन दे सकें, और जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, जो भी उनके अंदर पोटेंशियल है, उसको अच्छे से वो यूज़ करके अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशन डेवलपमेंट में या कंट्री के डेवलपमेंट में दे सकें। तो इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखा जाता है कि वो क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके बेस पर किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट हो सकता है। तो कोई भी पर्सन है, अगर वो हेल्दी है, अगर वो क्रिएटिव है, अगर उसको फ्रीडम दी गई है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से दे सकता है चीज़ों को सुधारने में, और उसकी एक जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाती है कि हाँ, अब हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपना ध्यान खुद रख सकता है, ये एजुकेटेड है, इसको हमने फ्रीडम दी है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये अच्छे से अपने लिए इनकम भी अर्न कर सकता है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकता है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अप्रोच है
डेवलपमेंट की, जिसमें कि क्या ध्यान में रखा जाता है, जिसमें ये ध्यान में रख करके डेवलपमेंट किया जाता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी तो जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, लेकिन उनके साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करते करते जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर है, तो हम क्या कहते हैं कि वाटर को हमें ठीक तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, मीन्स उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लिमिटेड है। तो इस तरह से अगर हम उसको वेस्ट करेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बच पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर को रिजर्व करना चाहिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है वाटर को लेकर के वो तो पूरी हो सके, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। ठीक है। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी भी नीड पूरी हो जाए, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी ध्यान में रखा जाए, उनकी नीड के साथ में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट को। ठीक है। तो जो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करनी चाहिए, ताकि वो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को भी पूरी कर सके, साथ ही साथ वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रह सके। और इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो वेल्थ क्रिएशन हो या प्रॉपर्टी हो या एम्प्लॉयमेंट हो, तो उस वो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल कराई जाएँ, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहें, उनकी फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वहीं अगर सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो अगर कल्चरल आइडेंटिटी है या सोशल इंक्लूजन है या सिविल राइट्स हैं, तो वो प्रेजेंट जनरेशन के भी पूरे हों, और साथ ही साथ वो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ध्यान में रखकर उनके लिए भी बने रहें। So this is all about the chapter development. Thank you.